नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एपी स्टडी हब पर। पिछली क्लास में हमने अरावली पर्वत श्रृंखला का वर्गीकरण पढ़ा, तो आज हम अरावली पर्वत श्रृंखला की ही कुछ अन्य विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे तथा उनके कुछ महत्वपूर्ण चोटियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला का इस प्रकार विस्तार पढ़ा था हमने, जिसको 3 भागों में वर्गीकृत किया था: उत्तरी अरावली, मध्यवर्ती अरावली और दक्षिणी अरावली। आज हम सर्वप्रथम बात करेंगे आबू पर्वत खंड की। आबू पर्वत खंड कहाँ स्थित है? सिरोही में स्थित है क्या? आबू पर्वत खंड। आबू पर्वत खंड कहाँ स्थित है? सिरोही में। देखेंगे कि आबू पर्वत खंड की कुल ऊंचाई कितनी है, लंबाई और चौड़ाई के बारे में तथा इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। तो आबू पर्वत खंड की लंबाई है 19 किलोमीटर। 19 किलोमीटर लंबा, 8 किलोमीटर चौड़ा, 8 किलोमीटर चौड़ा और 1200 मीटर ऊंचा। कितना जी? 1200 मीटर ऊंचा। ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर। 19 किलोमीटर लंबाई, 8 किलोमीटर चौड़ाई तथा 1200 मीटर ऊंचाई पर स्थित राजस्थान का एकमात्र इतना ऊंचा शहर स्थित है। कौन सा? माउंट आबू। माउंट आबू। माउंट आबू जिसे कहते हैं, राजस्थान का एकमात्र इतना ऊंचा शहर स्थित है 1200 मीटर की ऊंचाई पर। आबू पर्वत खंड की जो लंबाई है वो कितनी है? 19 किलोमीटर और चौड़ाई 8 किलोमीटर और ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर ऊंचाई है, जिसको आबू पर्वत खंड को या माउंट आबू को क्या कहा था? किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था इसको? हिंदू ओलंपस। क्या कहा? हिंदू ओलंपस। और इसका प्राचीन नाम क्या है? आबू पर्वत खंड का प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम अर्बुदांचल। क्या नाम है? अर्बुदांचल। अर्बुदांचल प्राचीन नाम। आबू पर्वत खंड का प्राचीन नाम है अर्बुदांचल। कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या कहा? हिंदू ओलंपस। ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 1200 मीटर। और चौड़ाई कितनी है? 8 किलोमीटर। लंबाई 19 किलोमीटर लंबा है। और आबू पर्वत खंड पर या माउंट आबू एक ऐसा स्थान है राजस्थान का जहां सर्वाधिक वर्षा होती है। प्रति वर्ष सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू है। प्रति वर्ष सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान राजस्थान में अगर पूछ लिया जाए तो कौन सा है? माउंट आबू सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। माउंट आबू में सर्वाधिक 150 सेंटीमीटर प्रति वर्ष वर्षा मापी जाती है। 150 सेमी प्रति वर्ष वर्षा मापी जाती है। इसीलिए इसको राजस्थान का क्या कहते हैं? मानसून राम। क्या कहा जाता है? मानसून राम। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मानसून। और राजस्थान का आबू पर्वत। राजस्थान का कौन सा है? आबू पर्वत। और भारत का मानसून राम। कहाँ स्थित है? मेघालय में। मेघालय में स्थित है मानसून राम। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान का मानसून राम है कहा जाता है, जिसका प्राचीन नाम क्या है? अर्बुदांचल। प्राचीन नाम क्या है इसका?
अर्बुदांचल। और सबसे ऊंचा शहर पूछ लिया जाए राजस्थान का तो कौन सा है? माउंट आबू। किस पर स्थित है? आबू पर्वत खंड पर। किस पर स्थित है? आबू पर्वत खंड पर। आबू पर्वत को कर्नल जेम्स टोड ने किस नाम से पुकारा? हिंदू ओलंपस। किस नाम से? हिंदू ओलंपस। इसी कड़ी में अब आगे हम देखेंगे इसका एक पठारी भाग है, एक पठारी भाग। नाम क्या है? उड़िया का पठार। उड़िया का पठार कहां स्थित है? आबू पर्वत खंड पर। मान लिया कि ये क्या है? आबू पर्वत खंड है। और जो इसकी यहां तक की ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर। 1200 मीटर। यहां आबू शहर स्थित है और इसी आबू पर्वत खंड पर एक पठारी भाग है जो कितना ऊंचा उठा हुआ है? 160 मीटर। कितना? 160 मीटर ऊंचा उठा हुआ भाग, पठारी भाग क्या कहलाता है? उड़िया का पठार कहलाता है। क्या कहलाता है? उड़िया का पठार कहलाता है। और इसकी अगर कुल लंबाई पूछ ली जाए कि धरातल से यह आबू पर्वत खंड है, जिस प्रकार की भी आकृति हो, मान लिया जाए कि यह आबू पर्वत खंड है और इसके ऊपर 160 मीटर ऊंचा उठा हुआ पठारी भाग क्या कहलाता है? उड़िया का पठार। जिसकी लंबाई कितनी है या ऊंचाई कितनी है? 160 मीटर ऊंचा उठा हुआ पठारी भाग क्या कहलाया? उड़िया का पठार। आबू पर्वत खंड की ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर। 1200 मीटर ऊंचाई है और इसकी 160 मीटर। अगर कुल पूछ ली जाए कितनी ऊंचाई है उड़िया के पठार की, कुल ऊंचाई कितनी है धरातल से, यहां से कुल ऊंचाई कितनी है तो कितनी हुई? 1360 मीटर ऊंचा है क्या? उड़िया का पठार। कहां स्थित है? आबू पर्वत खंड पर। आबू पर्वत कहां है? सिरोही में। दूसरी विशेषता क्या है कि आबू पर्वत खंड पर माउंट आबू नामक शहर, कौन सा? माउंट आबू। माउंट आबू नामक शहर जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर है। कितनी ऊंचाई पर? 1200 मीटर ऊंचाई पर राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर है। यह था उड़िया का पठार। ऊंचाई कितनी है? 160 मीटर। कुल ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर। कुल ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर। दूसरा पठारी भाग हम पढ़ेंगे लसाड़िया का पठार जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लसाड़िया का पठार या लासड़िया का पठार। या लसाड़िया भी कहा जाता है इसको। लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार कहां स्थित है? लसाड़िया का पठार स्थित है उदयपुर में। उदयपुर में एक झील है, कौन सी? जयसमंद। जयसमंद झील का जो पूर्वी भाग है उदयपुर जिले में, जयसमंद झील के पूर्व में जो कटा फटा हुआ, पूर्व में कटा फटा हुआ, कटा फटा पठारी भाग क्या कहलाता है? लासड़िया या लसाड़िया का पठार कहलाता है। उदयपुर शहर में जो जयसमंद झील है उसके पूर्व में स्थित कटा फटा हुआ पठारी भाग है
लसाड़िया या लासड़िया का पठार कहलाता है। क्या कहलाता है? लसाड़िया का पठार कहलाता है, जिसकी कुछ आकृति पीछे भी हमने देखी थी कि जो पठारी भाग उबड़ खाबड़ हो, जिसकी कम ऊंचाई कम भी हो या अधिक हो, पर भी वो क्या है, उसका जो पठारी भाग है वो कटा फटा हुआ हो, समतल ना हो, या जिसकी एक समान आकृति में ना ऊंचाई हो और ना समान आकृति में वो विस्तारित हो, ऐसे कटे फटे हुए भाग को, पठार के भाग को क्या कहेंगे? लासड़िया या लसाड़िया का पठार कहा जाता है। जैसे कहा तो राजस्थान में इसको लसाड़िया का पठार ही कहा जाता है। यह था लसाड़िया का पठार। कहाँ स्थित है? उदयपुर में जयसमंद झील के पूर्व में कटा फटा हुआ पठारी भाग लसाड़िया का पठार कहलाता है। कटा फटा हुआ पठारी भाग क्या कहलाता है? लसाड़िया का पठार कहलाता है। आगे हम इसमें पढ़ेंगे भोराट का पठार। कौन से पहाड़ी क्षेत्र को बोरहाट का पठार कहा जाता है? किसको? कुंभलगढ़ राजसमंद से, कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर तक, कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर तक, कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर, गोगुंदा। गोगुंदा उदयपुर तक फैला हुआ पठारी भाग क्या कहलाता है? बोराट का पठार कहलाता है। कहां से? कुंभलगढ़ राजसमंद से। कहां तक? गोगुंदा उदयपुर तक। कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर तक फैला हुआ पठारी भाग क्या कहलाता है? बोराट का पठार कहलाता है। क्या कहलाता है? बोराट का पठार कहलाता है। और इसी कड़ी में हम आगे इसमें देखेंगे दूसरा है ऊपरमाल का पठार। कौन सा? ऊपरमाल का पठार। आगे इसमें है ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल का पठार यह कहां से कहां तक विस्तृत है? यह है भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से, भैंसरोडगढ़ नामक स्थान है चित्तौड़गढ़ में। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया भीलवाड़ा तक, बिजोलिया भीलवाड़ा तक जो पठारी भाग, ऊपर उठा हुआ पठारी भाग जो है उसे क्या कहा जाता है? ऊपरमाल का पठार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊपरमाल का पठार कहा जाता है। कहां से कहां तक विस्तृत है? भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया, जहां किसान आंदोलन हुआ था, बिजोलिया भीलवाड़ा, बिजोलिया भीलवाड़ा तक ऊपर उठा हुआ पठारी भाग, ऊपर उठा हुआ पठारी भाग क्या कहलाता है? ऊपरमाल का पठार कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊपरमाल का पठार कहलाता है। और इसी कड़ी में हम आगे देखेंगे इसमें
आगे है, इसमें हम कुछ एक स्थानों की बात करेंगे। वो है कौन कौन से, कि जो आबू पर्वत खंड का पूर्वी तीव्र ढाल वाला, पूर्वी तीव्र ढाल वाला, पूर्वी तीव्र ढाल वाला जो भाग है, जो कटा फटा हुआ भाग है, क्या कहा जाता है उसको? भाकर कहा जाता है। किसके? आबू पर्वत खंड के, आबू पर्वत खंड के, या सिरोही के पूर्व में स्थित, किसके? सिरोही के पूर्व में स्थित जो पूर्वी तीव्र ढाल वाला जो पठारी भाग है उसे क्या कहा जाता है? भाकर कहा जाता है। और आबू पर्वत खंड का पूछ लिया जाए तो भी क्या कहा जाता है? भाकर कहा जाता है। और यही उत्तर अरावली का जो उत्तर पूर्वी तीव्र ढाल है, अरावली का जो उत्तर पूर्वी जो भाग है, अरावली का जो उत्तर पूर्व का जो भाग है उसे क्या कहा जाता है? उत्तर पूर्व के, अरावली के उत्तर पूर्व के भाग को, उत्तर पूर्व के भाग को क्या कहा जाता है? पोतवार का पठार, पोतवार का पठार क्या कहा जाता है? पोतवार का पठार कहा जाता है। किसको? अरावली के उत्तर पूर्व के भाग को, या अरावली का जो उत्तर पूर्व की जो ढाल है कौन सी? ये क्या है? उत्तर, और ये पूर्व। जो उत्तर पूर्व का जो भाग है या जो ढाल है यहां, इसे क्या कहा जाता है? पोतवार का पठार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोतवार का पठार कहा जाता है। ये थे राजस्थान के कुछ प्रमुख पठार। इसके आगे हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।